Hello students, myself Ambuj Shukla and you are welcome to Ambuj Study Point. Today I am going to explain chapter 2nd of your English textbook Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे 1994 से लेकर के 1999 तक। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का कुछ पार्ट है जिसमें हम उनके संघर्षों की कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद यानी अपार्थीड जिसको कहते हैं उससे मुक्ति दिलवाई। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का ये कुछ भाग इस चैप्टर में दिया गया है जो उनके संघर्षों से रिलेटेड है और उन्होंने कैसे अपने देश को आज़ादी दिलवाई और कैसे राजनैतिक रूप से जो श्वेत अश्वेत यानी कि ब्लैक एंड वाइट के बीच जो समस्याएं थी उन्हें समाप्त किया। चलिए फिर इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर का हम लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे, तो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। साथ में कीवर्ड्स का मैं मतलब भी आपको बताते हुए चलूँगा। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन बहुत ही साफ और चमकीला था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. For the past few days, पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly beside by dignitaries. Dignitaries means होता है गणमान्य लोगों से, world leaders means वैश्विक नेताओं से, beside means घिरा हुआ, मैं प्लीजेंटली मीन्स सुख से, मैं बहुत ही सुख से घिरा हुआ था गणमान्य लोगों और वैश्विक नेताओं से हु आर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशन, जो उद्घाटन के प्रति अपने सम्मान को दर्शाने के लिए आ रहे थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। उद्घाटन जो है वो दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। द सेरेमनीज टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. जो समारोह है वह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के रंग महल में हुआ। सैंडस्टोन मीन्स होता है बलुआ पत्थर, एम्पी थिएटर मीन्स रंग महल में हुआ। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Non-racial means गैर नस्लीय। तो जो ये समारोह था वह दशकों से for decades means दशकों से this had been the seat of white supremacy, दशकों से यह श्वेत वर्चस्व का स्थान था। And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंधनुषी सभा का स्थल था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. और उस बहुत ही सुंदर पतझड़ वाले दिन में मेरे साथ में मेरी बेटी जेनानी थी। ऑन द पोडियम मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्ण इन एस सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क को स्वर्ण में शपथ ली उन्होंने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की, द्वितीय उप राष्ट्रपति की। देन थाबो मबेकी वाज स्वर्ण इन एस फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर थाबो मबेकी ने पहले उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब यह मेरा टर्न आया, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने शपथ लिया, प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा की, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान की रक्षा करने का, अबे मीन्स और अडिग रहने का, टू डिवोट माई सेल्फ टू दी
वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा गणतंत्र के और उसके लोगों की भलाई के लिए। टू दी असेंबल गेस्ट एंड दी वाचिंग वर्ल्ड। वहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों से और विश्व में देख रहे लोगों से मैंने कहा, आई सेड, टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हियर। आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। बहुत लंबे समय तक जारी विशेष ह्यूमन डिजास्टर मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद लास्टिंग टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। एक ऐसे समाज का जन्म होता है जिस पर सभी संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। प्राउड मीन्स गर्व होगा, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता को। बी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो। हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला हमें। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए धन्यवाद देते हैं। जो विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय, शांति और मानवीय ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा की विजय को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। हमने आखिरकार अपने राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त कर लिया। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। Pledge means होता है प्रतिज्ञा करना। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने लोगों को आज़ादी दिलवाएंगे। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty। हम शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने लोगों को आज़ादी दिलवाएंगे। बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी मीन्स गरीबी के बंधन से, डिप्रीवेशन मीन्स हानि से, सफरिंग मीन्स कष्टों से, जेंडर मीन्स लैंगिक और अदर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अन्य भेदभाव से। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट this beautiful land will again experience the oppression of one by another। never never कभी नहीं और कभी भी नहीं ऐसा होगा कि यह खूबसूरत ज़मीन फिर से एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव करना, ऑपरेशन मीन्स उत्पीड़न, एक दूसरे से उत्पीड़न का अनुभव करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement। सूरज फिर कभी भी इतने यशस्वी मानवीय उपलब्धि पर अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन। आज़ादी को शासन करने दीजिए। गॉड ब्लेस अफ्रीका। भगवान अफ्रीका की भलाई करें। यह नेल्सन मंडेला की स्पीच थी जो उन्होंने दिया था अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। फिर आगे हम पढ़ेंगे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एव as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union building। कुछ समय बाद हमारी आंखें विस्मय से ऊपर हो गईं जहां पर साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और सैन्य वाहन एक बहुत ही खूबसूरत श्रृंखला, शानदार श्रृंखला बना के यूनियन बिल्डिंग के ऊपर गर्जना कर रहे थे, गरज रहे थे।
It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy. यह केवल It was not only a display of pinpoint precision and military force. यह केवल बहुत ही सटीक और शुद्ध रूप से सैन्य बलों का प्रदर्शन नहीं था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि यह लोकतंत्र के प्रति सैनिकों की निष्ठा का भी प्रदर्शन था। टू द न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, उस नए सरकार के प्रति जो आज़ादी से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest backed with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Only moments before, कुछ क्षण पहले ही दक्षिण अफ्रीका की रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों, जिनके सीने रिबन और पदकों से लदे थे, उन्होंने मुझे सलामी दी और अपनी वफादारी का वचन दिया। मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन सल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी का वचन दिया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे would not have saluted but arrested me. मैं इस बात से बिल्कुल भी असहमत नहीं था कि कुछ सालों पहले वो मुझे सल्यूट नहीं बल्कि अरेस्ट किए होते, मुझे गिरफ्तार किए होते। मैं इस बात से बिल्कुल भी बेखबर नहीं था। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्फाला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंत में इम्फाला जेट के एक शेवरान ने नए दक्षिण अफ्रीका ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सोने के धुएं का निशान छोड़ा। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई प्लेइंग अप टू आवर टू नेशनल एंथम। उस दिन के प्रतीक के रूप में दो राष्ट्रीय गान गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेल अफ्रीका, श्वेत लोगों की स्वप्न नकोसी सिकेलेल अफ्रीका, ये उनके राष्ट्रगान का नाम है जो वाइट पीपल पसंद करते थे। ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और काले लोग डाई स्टेम गा रहे थे। द ओल्ड नेशनल एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो पुराना एंथम था, राष्ट्रगान था गणतंत्र का। ऑल्दो दैट दे नेदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यद्यप उस दिन किसी भी ग्रुप को, दोनों में से किसी को भी एंथम के लय को पता नहीं था। इन दोनों में किसी को उसके लय को पता नहीं था। दे वंस डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन्स जिससे वे कभी नफरत करते थे। डिस्पाइज मीन्स नफरत करना। दे वुड सून नो दी वर्ड्स बाई हार्ट, लेकिन वे जल्द ही इसे दिल में याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बॉयर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, कुछ एंग्लो बॉयर वार के कुछ समय बाद और मेरे जन्म के कुछ समय पहले, द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका purged up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The white-skinned people of South Africa purged up their differences, यानी कि श्वेत स्किन लोग जो अफ्रीका के थे, उन्होंने अपने purged up their differences मतलब अपने आंतरिक भेदभाव को भुला के erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land, अपने जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था उन्होंने। The structure they created
The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. जो ढांचा उन्होंने बनाया खड़ा किया था वो संसार के सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया था. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब 20वीं सदी के अंतिम दशकों में, अंतिम दशक में, माई ओन 8th डिकेड ऐसा मैन, और मेरे आदमी के रूप में 8वें दशक में यानी कि 80वें साल में, द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल regardless of the color of their skin. Thus that system had overturned, हुआ हमेशा के लिए बदल दिया गया, and replaced by one that recognized, और अब उसकी जगह कैसा सिस्टम आ गया, the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin, यानी बिना चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान अधिकार एवं स्वतंत्रता की पहचान करने वाला अब सिस्टम आ गया था, यानी कि समानता सब में लागू हो गई थी. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. वह दिन, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस. अनइमेजिनेबल मीन्स होता अकल्पनीय, सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान. वह दिन हमारे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के माध्यम से आया था, जिनके सफरिंग्स मीन्स होता है दुखों को, और करेज मीन्स साहस को हम कभी चुका नहीं सकते, कभी भी गिन नहीं सकते. रिपेड मीन्स होता है चुकाना, काउंट मीन्स गिनना. आई फेल्ट दैट डे एस आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे. मैंने उस दिन भी महसूस किया जैसे मैं अन्य दिनों में करता था. I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले गए थे. That long and noble line ended and now began again with me. वह लंबी और नेक लाइन, नोबेल मीन्स होता है नेक, वह लंबी व नेक लाइन खत्म हो गई और मेरे साथ फिर से शुरू हो गई. I was pained that I was not able to thank them. मैं बहुत ही दुखी था कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सकता था. That they were not able to see what their sacrifices had wrought. और वो यह नहीं देख सकते थे कि उनके बलिदानों ने क्या किया है. नेक्स्ट पैरा है आपका. रिमेनिंग पैराग्राफ्स आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट पार्ट. एज यू नो इट्स too lengthy chapter, so until now if you have any problem regarding explanation or any word, any keyword if you don't understand, you can comment, और आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं अगर कोई भी चीज़ आपको, कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो. थैंक यू.